नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज भी इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आर्मी में भर्ती की चल रही प्रक्रिया से और उसमें होने वाली समस्या से। ध्यान रखिएगा कि अभी ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर आपको 3 प्रकार की वैकेंसी की नोटिफिकेशन दिखेंगे। संभवतः आप अपने-अपने एआरओ के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो भारतीय सेना से जुड़ना चाहते हैं, आप वहां जाकर नोटिफिकेशन देख लीजिए। सबसे पहली भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो अग्निवीर से संबंधित है। अग्निवीर में याद रखिए, अग्निवीर में 17.5 से 21 वर्ष तक के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। दूसरी जो भर्ती जो आई है वो ये है कि नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी को लेकर है और उस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से भी देखिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो वैकेंसी है ये रेगुलर वाली वैकेंसी है, अग्निवीर से अलग है और इसका जो एज लिमिट है वो है 17.5 से 23 वर्ष का है। ध्यान रखिएगा, मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं। इसमें 17.5 से 23 वर्ष तक के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और साथ ही साथ वोमेन मिलिट्री पुलिस की जो भर्ती है इसमें 17.5 से वही 21 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं वो भर्ती हो सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं जहां पर आपको छूट दी जा रही है। तो इन सब चीजों को डिटेल में अपने अपने नोटिफिकेशन में देखिए, मैं स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं। इसके बाद अपने एआरओ से संबंधित नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। अब हम जो बात करने आए हैं वो याद रखिए, वो ये है कि बहुत सारे फॉर्म को फिल करते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि पिछले बार जो गलती अभ्यर्थियों ने की थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत सारे अभ्यर्थी इस रैली में जो पिछली बार संपन्न हुई है उसमें भाग नहीं ले सके थे। तो इस बार याद रखिएगा, सबसे पहली बात जो ये है, इस बार पेमेंट करना है। चूंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है तो उसका फीस पेमेंट करना है। तो इस फीस के पेमेंट में बच्चों को समस्या हो रही है। समस्या के कई पहलू हैं, जिसमें है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में वो उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे होगा। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले सुझाव यही दूंगा कि ऐसे लोग जो आपके परिचित हों और जो इन प्रक्रिया को बढ़िया से समझते हैं, आप उनसे जरूर मदद ले सकते हैं। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई आपका पास डेबिट कार्ड, जैसे मेरे पास ये डेबिट कार्ड है या अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, तो ये एक्टिवेट होना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों का है किसी कारण से, या आपने एक्टिवेट कभी नहीं करवाया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से नहीं होगा। तो इसको लेकर के भी आप अपने बैंक से याद रखिएगा, किसी भी फोन कॉल या किसी भी ऐसे गलत लोग जो आपको फोन कर कर करते हैं एक्टिवेट कर देंगे, उन लोगों से सावधान रहिएगा। किसी को भी अपना ओटीपी या अपना जो 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 आपका नंबर है, जो सीवीवी नंबर है, इस सब चीजों को शेयर नहीं करिएगा। आप या तो किसी अपने परिचित एक्सपर्ट जो है, समझदार है, उनसे मिलिए। अदरवाइज आप अपने बैंक से तो मिलना ही मिलना है। आपके परिचित भी हैं, समझदार भी हैं, उनसे कोई भी बात आप समझ लेते हैं, उसके बाद आप अपने बैंक से मिलिए। अगर आपका एक्टिव नहीं है ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और ध्यान रखिए, इस पिछली बार फॉर्म सबमिट करने के कारण बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका नहीं हुआ था, छूट गए थे। और इस बार पेमेंट नहीं होगा तो फिर छूट जाइएगा। तो इसीलिए आप अपने अकाउंट को, जो जो आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड है, पेमेंट करते हैं, आप ये देख लीजिए कि पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है और आपके खाते से वो पैसे कट गए हैं। तो ये भी आप कंफर्म कर लीजिए। यही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो है वो बेसिक रूल होता है कि आप अपने ट्रांजैक्शन का जो पैसा आप देख लेंगे कि आपके जो जहां पर ट्रांसफर होना है, जो इंडियन आर्मी की जो भर्ती के लिए जिस अकाउंट पर जाना है, वहां पर ट्रांजैक्शन आपको शो करने लगेगा। तो इसको भी आपको देख लेना है और ये समझ लेना है कि आपका पैसा गया है, चला गया है। और फॉर्म को प्रॉपर सबमिट करिए। जो आपकी क्वालिटी, जो आपका क्वालिफिकेशन और जो क्राइटेरिया है उस भर्ती के लिए, आप उसको फुलफिल करेंगे तभी जाकर फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं हो कि अभी आप अपनी हाइट को ज्यादा बढ़ाकर, अपने क्वालिफिकेशन को ज्यादा बढ़ाकर फॉर्म भर दीजिए और बाद में आप उसके कारण छट जाइए। तो ये उचित नहीं है और भीड़ बढ़ाने से भी फायदा नहीं। चूंकि इस बार भर्ती की प्रक्रिया आपने देखा है, बहुत ही सख्त है, बेहतर है और गड़बड़ी का कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये याद रखिएगा, कार्ड को एक्टिवेट कराकर। और परिचित से मैं बार बार कहूंगा, ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रॉड की भी संख्या बढ़ रही है, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, आप उन सारी चीजों को समझिएगा। कोई भी फोन कॉल जिस पर आप जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बातें की जाती है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपके मोबाइल पर बताया जाएगा,
उन सब चीजों से सावधान रखिए और इसको लेकर आप तमाम लोग वीडियो में बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं और चौपाल समाचार के माध्यम से जागरूकता फैली है। लेकिन भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है, इस भर्ती प्रक्रिया में आपको पेमेंट आवश्यक है और इस पेमेंट को कंफर्म भी कर लेना है। कैसे करना है आप सभी समझदार हैं, उन चीजों को लेकर कर लीजिए। एक बात मैं और आपको बता ही देना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एज को लेकर जो जहां पर ये ग्रुप है उसको लेकर बताते रहते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ होगा कि नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जो नोटिफिकेशन में एज ग्रुप दिया गया है, जैसे अभी मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए, इसमें लिखा गया है डेट ऑफ बर्थ बॉर्न बिटवीन बोथ डेटेड जो ये तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2002 टू 1 अप्रैल 2006, तो इस डेट के बीच के ही अभ्यर्थी जो हैं उन्हीं का होगा। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इसका सवाल आप नोटिफिकेशन में समझ में आ जाएगा कि कब से डेट वैकेंसी आई है, कब से क्या है, तो इसको लेकर ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि एज को लेकर ये कहीं से भी आपको कोई बदलाव या कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है वही है, क्वालिफिकेशन को समझ लीजिए। भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है और इसका हिस्सा बनिए अपने बलबूते पर। कोई लोग आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। अगर कोई कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे तो निश्चित ही ठगने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनसे सावधान हो जाइए। इसकी सूचना एआरओ अपने अपने एआरओ को भी संपर्क करके दे दीजिए और साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन है उनको भी सूचित करिए, जिससे कि आप तो बचे ही बचे, दूसरे लोग भी बच सके। यही आज की बातें थी। मूल रूप से पेमेंट आवश्यक है और पेमेंट का कंफर्मेशन आवश्यक है। इसको लेकर आप अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। विशेष कोई आवश्यकता अगर पड़े तो आप एआरओ कार्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म फिलअप करते समय आप इन चीजों का ध्यान रखें। कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट करें, हम सब समझकर और उन बातों को लेकर फिर आगे अगली वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यह आज की बातें थी। इस वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर इस बेहतर समाज को बनाने चले हैं ना, आपका सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। तो यही आज की बातें थी। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।